सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत पूरे कुरान में आयतुल कुर्सी है। वो इसलिए कि 17 दफे अल्लाह का नाम उसमें आया है। फिर सूरत यासीन को कुरान का दिल कहा गया, सूरह रहमान को कुरान की खूबसूरत चीज कही। इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों से बार बार मुखातब होकर अनगिनत एहसानों को गिना रहा है कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो, मेरी ताकत क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। ये सूरह रहमान का खुलासा है। अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, इंसान बनाया, बोलना सिखाया, जमीन आसमान चांद सूरज सितारों को बनाया, वो आज तक उसकी नाफरमानी नहीं करे। मशरिक को बनाया, मगरिब को बनाया, समंदर को बनाया, और सारी चीजें बनाने के बाद अल्लाह क्या कहे, कुल्लु मन अलैहा फान। लास्ट में क्या बोलते, पूरी चीजों का जिक्र करे आप, इंसान का, समंदर का, पानी का, आसमान का, जमीन का, सूरज का, सितारों का, सारी चीजों की अल्लाह देखो ये मैं पैदा करूं, देखो ये मैं पैदा करूं, देखो ये मैं पैदा करूं, तुम्हारे को मैं पैदा करूं, पूरा बोलता हूँ। लास्ट में क्या बोला, कुल्लु मन अलैहा फान, तुम सब के सब एक दिन मिट जाओगे। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, तेरे अल्लाह की जात अकेली बाकी है। फिर आगे क्या बोला, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर किस चीज का तुझे घमंड है, क्या मतलब है इसका, किस चीज पे तुझे नाज है। तुझे मिटना है तो नाज की जरूरत क्या है। नाज वो करते हैं जो बाकी रहते हैं, मिटने वालों को घमंड और फखर की जरूरत क्या है। ये हमें तो बने हैं मिटने के लिए। देखो ये दुनिया है नहीं, दुनिया गुजरगाह है। क्या है ये दुनिया, क्या है, यहाँ की कोई चीज एक जगह नहीं ठहरती। आप गौर करें, सूरज एक जगह नहीं ठहरता, चांद एक जगह नहीं ठहरता, दिन एक जगह नहीं ठहरता, रात एक जगह नहीं, हवा एक जगह नहीं ठहरती, बारिश एक जगह नहीं ठहरता, सितारे एक जगह नहीं ठहरते, यहाँ के इंसान एक जगह नहीं, आप ठहरते एक जगह नहीं ठहरते। कोई चीज दुनिया की एक स्टेज पर बाकी नहीं रहती। दरख्त पौधा होता, बीच से पौधा, पौधे से थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा बदलते रहता वो। तो ये दुनिया गुजरगाह है। क्या है, गुजरगाह। और हम आए यहां से गुजरने के लिए, रहने के लिए। और गुजरते गुजरते क्या करो, जिंदगी बना के मरो। क्या करो, हम जिंदगी गुजारने नहीं आए, यहां जिंदगी बनाने आए हैं। अच्छा, इसके आगे अल्लाह क्या बोल रहा है, यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़ कुल्लु यौमिन हुवा फी शान। हर दिन तेरे रब की शान डिफरेंस है। कैसे है, आज अल्लाह जैसी शान में है, आइंदा एक और शान में, अगले दिन एक और शान में, अगले दिन एक, हर दिन उसकी शान अलग होती है। फिर मुझे तुम्हारे सजदों की जरूरत क्या है, तो यही आला, फिर मुझे तुम्हारी तस्बीहों की जरूरत क्या है। नमाज और पानी दोनों एक जैसे हैं। नमाज पढ़ने वाले की मोहताज नहीं है, पानी पीने वाले का मोहताज नहीं है। नमाज पढ़ने वाले की मोहताज, आप पढ़े तब भी चलेगा, नहीं पढ़े तब भी नमाज वैसी ही रहेगी। पानी आप पिए तब भी रहेगा, ना पिए तब भी रहेगा। पानी पीने वाले का मोहताज नहीं है, और नमाज पढ़ने वाले की मोहताज। इसलिए हज़रत अली का फरमान है, जरा एहसास करो, और नमाज तुम्हारी मोहताज नहीं है तो तुम नमाज के मोहताज बनो। हर दिन तेरे अल्लाह की शान जुदा है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग अल्लाह को आज सजदा करें तो अल्लाह अलग है, नहीं। पूरी दुनिया बैकवक्त सजदे में गिरे तब भी अल्लाह अपनी शान के मालिक है। पूरी दुनिया अल्लाह की बगावत में उतरे तब भी अल्लाह अपनी शान के मालिक है। कुल्लु यौमिन हुवा फी शान। फिर आगे क्या बोले, अल्टीमेटम दिया अल्लाह, वार्निंग दिया अल्लाह, सनफ्रुगु लकुम अय्युहस सक़लान। ये तर्जुमे याद रखना। आप जब कुरान पढ़ते हैं तो आप एहसास करना उस चीज का। सनफ्रुगु लकुम अय्युहस सक़लान, अन करीब अल्लाह इस दुनिया को मिटाकर फारिग हो जाएगा, तुम सबका हिसाब ले। सनफ्रुगु लकुम अय्युहस सक़लान, अन करीब वो फारिग हो जाएगा, इसलिए अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेने के लिए। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करें।
या माशरल जिन, चैलेंज है अल्लाह का, अल्लाह चैलेंज करे, या माशरल जिन, ऐ जिन्नों की जमात। इंसान से ताकतवर जिन होता है, जिन बहुत ताकतवर होता है। अगर अल्लाह कुरान ना उतारता तो जिन की ताकत न थी। जमीन पे कुरान पढ़ा जाता नहीं, शरीर जिन्नों की ताकत टूट जाती है। अगर कुरान की ताकत ना होती तो सरकश और शयातीन तुम पर हावी हो जाते। पूरा कुरान ही एक आयत से ही हर मुसलमान के सीने में मौजूद है। एक आयत तो है, उससे टक्कर लेने डरता है। या माशरल जिन, ऐ जिन्नात की जमातों, वल इंस, ऐ इंसानों की जमातों। आदम से लेकर क़यामत तक के सारे इंसान। जिस दिन मैं फारिग हो जाऊंगा तुम्हारा हिसाब लेने के लिए, इनिस्तताअतुम, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है, अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान में जहां तक तुम्हारी कैपेसिटी है भागो। अखबार भागो, तेज रफ्तार से दौड़ने वाली सवारी, उसे लेकर आप भागो जहां तक तुम्हारी हैसियत और ताकत है। फनफुज़ू, जहां जाके ठहरोगे, ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान, वहां तुम अल्लाह की बादशाह को पाओगे। जहां जाके ठहरोगे वहां तुम अल्लाह को पाओगे। अरे ये अल्लाह है दुआ, फिर क्यों अल्लाह से मुंह मोड़ के जाते हो। इज़ा शक़्क़तिस समा फकानत वर्दतन कद्दिमा, इस तरह पूरी कली में से खिल के फूल निकल जाए, अल्लाह आसमानों को चीर देगा, जमीनों को चीर देगा, जो ताकत वाले हैं। जिस दिन तुम देखोगे तुम्हारी आंखों के सामने आसमान फटेगा, टुकड़े टुकड़े हो गए। जमीन को देखोगे तुम, ये मिट्टी के है नहीं, तांबे की बना देगा। कैसे? खाली पत्थर डाल दिया तो उसके ऊपर ठहरने नहीं होता धूप में। तांबा बोले तो अपनी जरा ज्यादा गर्म रहता है। और सूरज होगा सवा नेजे पर। सवा नेजा का मतलब होता है 1 किलोमीटर, समझाओ। इस वक्त सूरज जो है जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है। जमीन से इस वक्त सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है। और जिस दिन अल्लाह फारिग होंगे उस दिन सूरज सिर्फ 1 किलोमीटर पर होगा और इंसान के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं होगा। साइंटिस्टों ने लिखा है सूरज का एक एक शोला 1-1 लाख किलोमीटर तक जाता है। उससे निकलने वाली जो शुआएं हैं वो 1-1 लाख किलोमीटर तक जाता है। सूरज ऊपर, नीचे तांबे की जमीन, ये और इंसान का जिस्म जो पूरे सिस्टम से कपड़े पहन के फिरता था वो कपड़ों से नंगे उठेंगे। जैसा बारिश पड़ी तो चारे की काड़े उठती है, क़यामत के करीब जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो इंसान की हड्डियां उगेंगी। क्या उगेंगी? जिस जिसके कवर में जिस जिसके वो हड्डियां उगेंगी और हड्डियां एक दूसरे में जुड़ेंगी। फरिश्ता देखता रहेगा, अल्लाह उस ढांचों को इकट्ठा करके इंसान बना के खड़ाया। उस दिन कोई किसी का कुछ पूछे तो सुनने वाला नहीं रहेगा तुम्हारा। कोई हमारा मददगार नहीं, तुम्हारा कोई मददगार नहीं। उस दिन तुम्हारा मददगार सिर्फ अल्लाह है। उससे उसने बहुत खूबसूरत नेमत बनाई है डरने वालों के लिए। जो उससे डरते हैं अल्लाह उनको बड़े खूबसूरत नेमत दी है। अल्लाह क्या रखा है? और मक़सूरातुन फिल क़ियाम, बड़े खूबसूरत हुरों को मैं एक जगह रखते हैं। लम यतमिथुन्ना इंsun क़ब्लहुम वला जान, आज तक उसे किसी इंसान ने देखा भी नहीं है, छुआ भी नहीं, आज तक भी कोई नहीं। हदीस में आता है जब आदमी जन्नत में जाता है ना, जन्नत में तो जाते जाते एक दीवार फटेगी, उसमें से एक हूर निकलेगी और उस जन्नती को सलाम करेगी, अस्सलाम वालेकुम। फरिश्ते से पूछेगा ये क्या है? कहने लगे इस हूर को मैंने आज पहली बार देखा है। जन्नत का फरिश्ता कहेगा
तो उस वक्त में वो हूर ये आयत पड़ेगी, मेरे अल्लाह ने दुनिया में वादा किया था मैं तुझे ऐसी हूरों की खिदमत में लगाऊं, ऐसी हूरों की तेरी खिदमत में लगाऊंगा इसको आज तक किसी इंसान और जिन ने देखा नहीं है। ये वो है आज से पहले, तुझसे पहले इसे किसी ने नहीं देखा। अल्लाह बड़े, अल्लाह बड़े बहुत बड़े हैं। उससे टक्कर लेने वाला बेवकूफ है, अल्लाह से टक्कर लेने वाला बेवकूफ। उसने जो कहा वो कर दे, उसने जिन चीजों से रोका वो रुक जाए। फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो डाकू थे, क्या थे? उस जमाने में काफिले चल कर जाते थे, एक 10-20-50 आदमी का काफिला होगा, वो चल कर जाते थे। हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ स्केचर डाकू थे। कैसे? स्केच भागे तो लुटते काफिले, तो टॉप महारत। हर आदमी में कुछ ना कुछ सलाहियत होती है, अपनी सलाहियत को अल्लाह के लिए लगा दे, बस इतना अल्लाह का खासा है। ये नहीं कि भाई अल्लाह माल वालों को कह रहा माल लगाओ, माल वाले माल लगाए, जान वाले जान लगाए। आप बयान नहीं कर सकते, गश्त कर सकते हैं, गश्त कीजिए। आप नमाज नहीं पढ़ा सकते, अजान दे सकते, अजान दीजिए। अजान नहीं दे सकते, इकामत बोलिए। आप अरबी में दुआ नहीं कर सकते, उर्दू में कीजिए। जो अल्लाह आपको दिया है वो कीजिए। हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ स्केचर डाकू थे, उन्होंने काफिले को स्केच भाया था, आज लूटना लगो और डरता। फुज़ैल बिन इयाज़ से वो जमाने में लोग बहुत बोलते। आज फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह काफिले को लूटने के वास्ते आहिस्ता से आए। ऐसे छोटा खीमा था, ये पड़ाव क्या बोलते हैं, टेंट था। वो टेंट में एक बच्ची चिराग सलीला लेकर कुरान पढ़ती थी। कुरान में वो आयत पढ़ी जो आयत आज हमने तिलावत की, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों को अभी इतना टाइम नहीं आया कि वो अल्लाह की ताकत से डर जाए? हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ मासूम बच्ची पढ़ती थी कुरान, तो उनका दिल टकराया, वही खड़े हो गए, चीख के कहा आ गया, वक्त आ गया। क्या आ गया? वक्त आ गया। एक डाकू तौबा के लिए तैयार हो गया। किसी ने पूछा वो कैसे? लगे इस बच्ची की तिलावत ने मेरे दिल को चीर दिया। आ गया, अल्लाह से डरने का टाइम आ गया। आगे चलकर किसी ने उनको ख्वाब में देखा, जो डाकुओं की फहरिस्त में सबसे ऊपर था, अल्लाह की एक आयत से डरने पर वलियों की फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम आ गया। आदमी अल्लाह से डरने वाला, पूरे कुरान का खुलासा हो, पूरे कुरान का। 2-4 दिन आप बैठेंगे, फिर आपका मामला आप जाने हैं, आपका रब जाने है। आप नहीं रहेंगे। देखिए इसके बाद रमजान जैसे खत्म होता है तो सारे लोग खुशियों में होंगे, क्योंकि उन्हें ईद का तोहफा मिल जाता है। क्या मिलता है? अल्लाह की तरफ से है, ईद का तोहफा, खुशी मनाए। लेकिन आपको पता है एक चीज रोती है उस दिन। आप पूछे वो क्या? वो मस्जिद की सफेद होती है जहां आप खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह वो मेरा नमाजी कहाँ गया, अल्लाह वो मेरा सजदा करने वाला कहाँ, अल्लाह वो मुझ पर रुकू करने वाला कहाँ गया, अल्लाह वो क़ियाम करने वाला कहाँ गया, अल्लाह कुछ देर बैठकर तेरी तस्बीह और तहलील करने वाला कहाँ गया। मस्जिद की दर दीवारें और सफेद होती है, लोग खुशियों में होते हैं। मस्जिद याद रखिए मेरी बात, आप हजारों लोगों की दुआएं, कितने हजारों लोगों की दुआएं आपको उतना नफा नहीं पहुंचाएगी हजरत जितना मस्जिद की दुआ आपको नफा पहुंचाएगी, और हजारों लोगों की बद्दुआएं उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी जितना मस्जिद बद्दुआ दे तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। हर दिन मस्जिद हाथ उठा के दुआ करती है, या अल्लाह मेरे आबाद करने वालों को आबाद है, अल्लाह मुझे वीरान करने वालों को बर्बाद कर दे। हर दिन मस्जिद जब खुलती है तब दुआ होती है, अल्लाह मेरे आबाद करने वालों को आबाद। जब मस्जिद बंद होती है तो मस्जिद रोती है, अल्लाह जो मेरे सामने से गुजर कर भी मेरे पास नहीं आया, अल्लाह उसे रोका। सारा खैर तो यहाँ देखो, एक मस्जिद की दीवार पे लिखा हुआ था, अल्लाह के घर पे लिखा हुआ था, हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेने वाला अंदर आके जो चाहे ले ले। हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेने वाला अंदर आ जाए, वो अपनी हैसियत का मांगे, खुदा अपनी शान का दे देगा। हारून रशीद बादशाह के पास एक शख्स आया,
लगा बादशाह एक मुट्ठी आटा दे दे। क्या दे दे? एक मुट्ठी आटा दे दे। हारून रशीद बादशाह ने कहा एक मुट्ठी आटा देना मेरी हैसियत के खिलाफ है, मेरी शान के बराबर नहीं है। वो फकीर बोला तेरी सल्तनत दे दे। बोले तेरी हैसियत के खिलाफ है। एक मुट्ठी आटा पूछा उन्हें, बादशाह बोले एक मुट्ठी आटा देना मेरी हैसियत के खिलाफ है, मेरी शान के स्टेटस के मेरे खिलाफ है। बादशाह एक मुट्ठी आटा दे रहे, उन्हें क्या करे, जल्दी प्लेट चेंज करके बादशाह पूरी सल्तनत दे दे, वो तेरी हैसियत के खिलाफ है। हम अपनी हैसियत का मांगे, खुदा अपनी शान का देगा। हम अपनी हैसियत का, और हमेशा दुआ में ये मांगे कि अल्लाह अगर मांगने में कोई चीज मैंने नुकसान की मांगी है तो तू जानता है, मैं नहीं जानता, अल्लाह मेरी हिफाजत करिए। आखिर दिनों में अल्लाह बहुत खुश होते हैं। एक रिवायत में आता है रोजाना लाखों लोगों को जहन्नम से जो मगफिरत होती है, आखिर दिन में जितने लोगों की पूरे महीने में वो उतनी मगफिरत हो जाती है। उस दिन सारे लोग बाजार में होते हैं। क्या होते हैं? बाजार में। फरिश्ते ऐलान कर रहे थे, ओ अल्लाह बहुत कुछ दे रहा है, तुम कहां पड़े हो? इन कपड़ों के पीछे पड़े हो जिनको पहन कर तुम्हें कब्र में जाना भी नहीं है। क्या अजीब बात है। जिन कपड़ों के पीछे तुम पड़े हो उन कपड़ों को पहन कर तुम्हें कब्र में भी जाना नहीं। ये कोशिश करे अल्लाह हम सबको इस मुबारक महीने का एहतराम आज़मत बचे हुए दिनों में अल्लाह करने की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा गुनाहों को माफ फरमा, खताओं को दरगुजर फरमा, सय्यात को हसनात से बदल फरमा, खैर व आफियत को फैसले फरमा। बकिया दिन जो बचे हैं अल्लाह उम्मत को इसकी अजमत बरकत को समझकर इसका एहतराम करने की तौफीक। इन लोगों ने आज तक इसका एहतराम किया है, अपनी हैसियत के मुवाफिक किया है। अल्लाह तो शान, बड़ी शान वाला है, तो अपनी शान के मुवाफिक अजर अता फरमा। हमें दुनिया में कुछ दे या ना दे, अल्लाह हिदायत के फैसले जरूर फरमा। पूरे आलम के अंदर अमन और अमान के फैसले फरमा। बिलखुसूस हमारे मुल्क में अमन और अमान के फैसले फरमा। हमारे मुल्क को बुरी नजर से हिफाजत फरमा। अल्लाह हर शर से हिफाजत फरमा। अच्छे लोगों का इख्तिदार नसीब फरमा। लोगों को अच्छी जिंदगियां नसीब फरमा। अल्लाह खैर वाली जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह शर से हिफाजत फरमा, शर वाली जिंदगी से हिफाजत फरमा। नफसानी ख्वाहिशात से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह तेरे लिखे पे राजी होने वाला इंसान बना दे। अल्लाह तेरे लिखे पे राजी होने वाला इंसान बना दे। अल्लाह आज के कुरान सुनने सुनाने को कबूल फरमा। बड़ी ताकतवर सूरत सुनी है अल्लाह, उसमें तो तेरी शान बयान हुई है और हमारी हैसियत को बयान किया गया है। वाकई हम बहुत छोटे हैं और तो बहुत बड़ा है। हमारा तेरा कोई मुकाबला नहीं हो सकता। हमेशा बड़े छोटों को माफ कर देते हैं, ये बड़ों की शान है। अल्लाह तू तो बहुत बड़ा है। एक मासूम बच्चा जब रोजा रखता है तो माँ उसके चेहरे को बार बार देखती है कि मेरा खाता पीता बच्चा आज रोजा है, उसे कोई काम करने नहीं देती। अल्लाह तू माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। हमारे भी रोजे हैं छोटे मोटे, अल्लाह हमारी सूरतों पर न सही हमारे रोजों पर रहम के फैसले फजल आफियत करो, अमल फरमा। हमारी दुआओं को हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत करो, कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह।